Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, if this denotes GIF function, then pi square times 0 to pi 2 sin pi x upon 2 times x minus GIF greatest integer of x to the power greatest integer of x क्या होगा ये बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। 0 से लेके 1 जब मैं करूँगा तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2, तो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो GIF फंक्शन जो है जीरो आउटपुट दे देगा आपको 0 से 1 में। तो इसका मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके 2 के लिए, और वो आएगा साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 एंड यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा आउटपुट। 1 से 2 अगर इनपुट देंगे हम लोग GIF फंक्शन में तो, और यहाँ पे भी पावर में 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 बेसिकली हो गया ये। तो यहाँ पर डायरेक्टली बस ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 से 1 और माइनस टाइम्स आएगा 1 से 2 वाला इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग अभी भी, और इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर भी है इस पूरे से, तो इसको भी लिख ही लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर टाइम्स साइन पाई एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय आएगा पाई बाय 2, और इसमें लिमिट्स हम लोग रखेंगे 0 से लेके 1 तक। उसके बाद फिर प्लस नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, तो यहाँ से आएगा x इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एंड माइनस आएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2, साइन पाई एक्स अपॉन 2। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय आएगा पाई बाय 2 इसका इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट्स हम लोग रखेंगे 1 से 2 तक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये पाई स्क्वायर, और जब 1 पुट करूँगा तो ये पाई बाय 2 बनेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो उस केस में 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली 2 अपॉन पाई फाइनली वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। प्लस यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इसको अज्यूम करूँगा, सेकंड फंक्शन इसको अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विल बी कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 आएगा, एंड माइनस का आएगा तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ। उसके बाद आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1 एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन पाई आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस के साथ डी एक्स माइनस। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। अच्छा, 2 अपॉन पाई में यहाँ बाहर लिख देता हूँ, और N2 2 पुट करूँगा अगर यहाँ पर मैं, तो कॉस पाई बाय 2 बनेगा, कॉस पाई बनेगा, तो माइनस 1 आ जाएगा। एंड माइनस जब मैं 1 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा। फिर पाई स्क्वायर टाइम्स 2 अपॉन पाई, तो एज इट इज़ रख देता हूँ माइनस। अब मैं इस वाले पोर्शन में लिमिट्स पुट कर देता हूँ। तो इस वाले पोर्शन में लिमिट्स पुट करेंगे हम लोग 1 से लेकर 2 तक। जब मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर भी खैर हम लोग 2 अपॉन पाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर ये वाला। उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बनेगा यहाँ पर, तो माइनस 2 हो जाएगा बेसिकली ये। और उसके बाद जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉस पाई बाय 2, तो माइनस आ जाएगा 0। खैर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2 अपॉन पाई टाइम्स यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 पाई एक्स अपॉन 2 का भी जब मैं करूँगा इंटीग्रेशन तो ये साइन पाई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ मैं दोनों जगह, यानी कि 4 अपॉन पाई स्क्वायर कर देता हूँ उसको मैं। 4 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2 अपॉन पाई टाइम्स एक्चुअली माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 ही है, तो प्लस 2 अपॉन पाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड इनटू यहाँ से आया है 2 अपॉन पाई, एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो है प्लस 4 अपॉन पाई हो गया है, तो यहाँ 6 अपॉन पाई कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 4 अपॉन पाई यहाँ से और 2 अपॉन पाई यहाँ से आया है।
अच्छा 2/पाई यहाँ से भी है, तो एक्चुअली ये 8/पाई कर देते हैं हम लोग, और प्लस 4/पाई स्क्वायर टाइम्स। अच्छा इसमें भी हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर लिमिट्स एक्चुअली होगी 1 से लेकर 2 यहाँ पर भी। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो पाई/2 आएगा यानी कि 1, और जब मैं सॉरी 2 पुट करने पर पाई बनेगा यानी कि 0 हो जाएगा, एंड माइनस जब मैं 1 पुट करूँगा तो पाई/2 बनेगा यानी कि -1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 कुछ तरीके से आ जाएगा। तो बस अब डायरेक्टली यहाँ पर हम पाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा यहाँ पर 8 पाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँगा, 4 कॉमन ले लेंगे एक्चुअली। यहाँ पर हम एक बार माइनस प्लस चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ है। -1 ऑलरेडी इधर है, तो कॉस का ठीक है, यहाँ पर तो माइनस ही आएगा। नहीं एक्चुअली सॉरी, ये यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर प्लस इसलिए होगा क्योंकि साइन ऑफ दिस विल बी माइनस साइन पाई x/2 आएगा, जिसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो माइनस कॉस आएगा। तो यहाँ पर से ही डायरेक्टली प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो 6 - 2 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर बेसिकली 4 आ जाएगा, और 6 - 2 4 आ जाएगा। तो 4 हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले लेंगे फिर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × पाई -1। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।